हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस क्लास में। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे। तो चलो आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज का क्लास दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला है। इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं बुक्स एंड ऑथर्स के बारे में, ठीक है, जो कि स्टैटिक जीके का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है। स्टैटिक जीके का आप किसी भी एग्ज़ाम का तैयारी अगर कर रहे हो, चाहे वो एसएससी हो, यूपीएससी हो, रेलवे हो या किसी भी स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम के लिए, इस टॉपिक से आपके हर एक एग्ज़ाम में जो है 1 से 2 क्वेश्चन, ये किसी किसी एग्ज़ाम में तो 3 क्वेश्चन भी इस टॉपिक से पूछा जाता है, लेकिन कॉमनली 1 से 2 क्वेश्चन देखा गया है हर एक एग्ज़ाम में। तो इसलिए ये टॉपिक जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है किसी भी एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव के हिसाब से। तो इसलिए मैंने ये क्लास आप लोगों के लिए तैयार किया है, जिसमें इस क्लास को यदि आप अच्छे से कर लेते हो तो मुझे ये पूरा विश्वास है कि आपका 1 से 2 जो क्वेश्चन आता है आपका वो आप बनाने के लिए तैयार हो जाओगे, आप वो चीज़ याद हो जाएगा आपको। तो चलो आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने लिया है एंशियंट टाइम के जो हिस्टोरिकल बुक्स थे उनको, ठीक है, ऐतिहासिक प्राचीन और एवं ऐतिहासिक जो पुस्तकें थे उनको लिया है। तो सबसे पहला आता है इसमें हमारा अर्थशास्त्र, ठीक है। तो अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? तो अर्थशास्त्र के लेखक थे चाणक्य। कौन थे? चाणक्य कौटिल्य, ठीक है। अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? चाणक्य कौटिल्य। और ये क्या किस चीज़ से जुड़ा हुआ था? तो ये राजनीति, आर्थिक नीति और सैन्य रणनीति पर आधारित ग्रंथ था, ठीक है। क्या था? पहला क्या था हमारा पुस्तक का नाम? अर्थशास्त्र है। ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो चाणक्य के द्वारा लिखा गया है। और ये रिलेटेड किससे था? तो राजनीति, आर्थिक नीति और सैन्य रणनीति पर आधारित ये ग्रंथ था, ठीक है। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। राजनीति, आर्थिक नीति और सैन्य रणनीति पर आधारित यह ग्रंथ था। दूसरा है हमारा अष्टाध्यायी, ठीक है। दूसरा पुस्तक का क्या नाम है? अष्टाध्यायी, जो कि किसके द्वारा लिखा गया है? तो पाणिनि के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा? पाणिनि के द्वारा। और ये रिलेटेड था किससे? सांस्कृतिक व्याकरण पर लिखा गया सबसे पहला औपचारिक ग्रंथ था, ठीक है। द अर्लीस्ट फॉर्मल ट्रेटाइस ऑन संस्कृत ग्रामर। संस्कृत ग्रामर का सबसे प्राचीन पुस्तक माना जाता है कौन? अष्टाध्यायी, ठीक है। तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा महाभाष्य, ठीक है। महाभाष्य किसके द्वारा लिखा गया है? तो महाभाष्य जो है आपका पतंजलि के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया है? पतंजलि के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया है? पतंजलि के द्वारा लिखा गया है। कौन सा? महाभाष्य। ये रिलेटेड किससे है? तो ये है पाणिनि के अष्टाध्यायी पर एक विस्तृत कमेंट्री, ठीक है, एक कॉम्प्रिहेंसिव कमेंट्री ऑन पाणिनिस अष्टाध्यायी, ठीक है। अष्टाध्यायी जो लिखा गया था पाणिनि के द्वारा, उसका ये कॉम्प्रिहेंसिव कमेंट्री है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो कौन सा? महाभाष्य किसके द्वारा लिखा गया है? तो पतंजलि के द्वारा लिखा गया है। ये किससे रिलेटेड है? तो पाणिनि की जो अष्टाध्यायी पुस्तक है उसका ये कॉम्प्रिहेंसिव कमेंट्री के रूप में माना गया है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो आप लोग इसको 1 से 2 बार अगर रिवाइज करोगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा और आपको याद भी रह जाएगा। उसके बाद है हमारा बुद्ध चरित्रम, ठीक है। पुस्तक का नाम क्या है? बुद्ध चरित्रम। ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये लिखा गया है अश्वघोष के द्वारा। किसके द्वारा? अश्वघोष के द्वारा लिखा गया है। और ये पुस्तक किस चीज़ से रिलेटेड था? तो ये जो है गौतम बुद्ध के जीवन पर आधारित एक महाकाव्य है, ठीक है, संस्कृत काव्य। ये क्या है? बुद्ध चरित्र से हम लोग डायरेक्टली समझ सकते हैं ये जो है महात्मा बुद्ध से रिलेटेड एक पुस्तक है, ठीक है, जो कि अश्वघोष के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया है? अश्वघोष के द्वारा लिखा गया है। और इस पुस्तक में जो है महात्मा गौतम बुद्ध के जीवन से जुड़ी हुई सांस्कृतिक जो काव्य हैं, संस्कृत पोयम जो है वो इसमें दिए गए हैं, ठीक है। इसके बाद हमारा आता है मुद्राक्षा, ठीक है। पुस्तक का नाम है मुद्राक्षा। ये जो है किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये जो है विशाख दत्त के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया है? मुद्राक्ष किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये जो है ये लिखा गया है विशाख दत्ता के द्वारा, ठीक है, विशाख दत्त के द्वारा लिखा गया है। और इसमें जो है चंद्रगुप्त मौर्य क्या है? चंद्रगुप्त मौर्य के राजा बनने की कहानी को ऐतिहासिक नाटक, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य जो
राजा बने थे उसकी कहानी के जो ऐतिहासिक नाटक थे वो इसमें दर्शाए गए हैं, वो इसमें लिखे गए हैं। ठीक है, ए हिस्टोरिकल प्ले डिटेलिंग द राइज ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। इसमें जो है ऐतिहासिक नाटक लिखे गए हैं, ऐतिहासिक नाटक के तौर पर लिखे गए हैं चंद्रगुप्त मौर्य के राजा बनने पर। ठीक है, किसके राजा बनने पर? चंद्रगुप्त मौर्य के। आप मेरे को बताना चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो कब राजा बने थे। ठीक है, तो इससे और आपका क्लियर हो जाएगा। इसके बाद है हमारा नेक्स्ट है राजतरंगिणी। ठीक है, राजतरंगिणी जो है किसके द्वारा लिखा गया है? राजतरंगिणी जो है ये कलहन के द्वारा लिखा गया है। और ये रिलेटेड किससे है? तो ये रिलेटेड है कश्मीर के राजाओं के इतिहास का एक विस्तृत विवरण है। ए हिस्टोरिकल क्रोनाइल ऑफ द किंग्स ऑफ कश्मीर। कश्मीर के जो राजा होते थे उनके इतिहास के बारे में इसमें बताया गया है। ठीक है, उनके इतिहास के बारे में कौन कौन से राजा ये बने हैं उनके बारे में किस में दिया गया? राजतरंगिणी के में दिया गया। और ये लिखा गया किसके द्वारा? तो ये कलहन के द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा लिखा गया? कलहन के द्वारा। किसके द्वारा? कलहन के द्वारा। कौन सा पुस्तक? राजतरंगिणी। इसमें क्या है? तो कश्मीर के राजाओं के इतिहास के बारे में बताया गया है। उसके बाद जो है नेक्स्ट है हमारा अभिज्ञान शाकुंतलम। ठीक है, पुस्तक का नाम है अभिज्ञान शाकुंतलम। ये जो है किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये लिखा गया है कालिदास के द्वारा। किसके द्वारा? कालिदास के द्वारा लिखा गया है। और ये रिलेटेड है किस चीज़ से? तो राजा दुष्यंत और शकुंतला के प्रसिद्ध प्रेम कहानी के ऊपर लिखा गया। किसके ऊपर? द लेजेंडरी लव स्टोरी ऑफ किंग दुष्यंता एंड शकुंतला। शकुंतला और राजा दुष्यंत के बीच में जो प्रेम कहानी थी वो इसमें लिखा गया है। किस में लिखा गया है? कौन से पुस्तक में लिखा गया है? अभिज्ञान शाकुंतलम में। किस पुस्तक में? अभिज्ञान शाकुंतलम में लिखा गया है। और इसके लेखक हैं कालिदास। इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं कालिदास। अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास के द्वारा लिखा गया है। और इसमें राजा दुष्यंत और शकुंतला के प्रसिद्ध प्रेम कहानी को बताया गया है। ठीक है, इसके बाद हमारा आता है पंचतंत्र। पंचतंत्र जो है विष्णु शर्मा के द्वारा लिखा गया है। पंचतंत्र जो है विष्णु शर्मा के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया? विष्णु शर्मा के द्वारा। और इसमें जो है नैतिक शिक्षा देने वाली पशु पक्षियों का कहानी का संग्रह है। ठीक है, कॉम्बिनेशन है। कंपाइल एक कहानी है पशु पक्षी जिसके द्वारा नैतिक शिक्षा देने वाली जो पशु पक्षियाँ थी उनकी कहानियों का एक संग्रह है। ठीक है, कलेक्शन ऑफ इंटररिलेटेड एनिमल्स फेबल्स कॉन्टेनिंग मोरल लेसन्स। ठीक है, तो ये कौन सा पुस्तक है? पंचतंत्र है। किसके द्वारा लिखा गया है? तो विष्णु शर्मा के द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा लिखा गया? विष्णु शर्मा के द्वारा लिखा गया। नेक्स्ट है हमारा हर्षचरित। हर्षचरित से जो है हम साफ समझ सकते हैं हर्षचरित से जो है ये किसी के चरित्र को बताया जा रहा है। ठीक है, तो किसके चरित्र को बताया जा रहा है? तो ये जो है सम्राट हर्षवर्धन के चरित्र के जीवनी पर उनके दरबारी कवि द्वारा लिखा गया था। और इसको लिखा है किसने? इसको लिखा है बाणभट्ट ने। किसने लिखा है? बाणभट्ट ने। किसने? बाणभट्ट ने इसे लिखा है। बाणभट्ट ने इसे लिखा है। और इस पुस्तक में क्या है? हर्षचरित्र में क्या है? सम्राट हर्षवर्धन की जीवनी है जो कि उनके दरबारी कवि लिखे थे। आप बताओ उनके दरबारी कवि कौन थे? ठीक है, दरबारी कवि द्वारा लिखा गया है। तो वो लेखक का क्या नाम है? बाणभट्ट है। क्या है? बाणभट्ट है। आप लोग इसी तरह से जैसे मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, उसी तरीके से आप लोग 2-3 बार रिपीट करना, तब आपको अच्छे से याद हो जाएगा, क्लास में ही याद हो जाएगा। उसके बाद है हमारा पुस्तक गीत गोविंद। पुस्तक का नाम है गीत गोविंद। ठीक है, तो गीत गोविंद किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये जयदेव के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया? जयदेव के द्वारा लिखा गया है। ये क्या चीज़ से रिलेटेड है? तो राधा और भगवान कृष्ण के दिव्य प्रेम को दर्शाने वाला काव्य है। गीत गोविंद क्या है? डिवाइन लव पोएम्स डिपिक्टिंग द रिलेशनशिप ऑफ राधा एंड कृष्णा। राधा और भगवान कृष्ण के दिव्य प्रेम की दर्शाने वाली ये महाकाव्य है। कौन? गीत गोविंद। क्या है इसमें? राधा और भगवान कृष्ण के दिव्य प्रेम को दर्शाने वाला काव्य है। ठीक है, इसके बाद हमारा है मृच्छकटिकम जो है ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये शूद्रक के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया है? शूद्रक के द्वारा लिखा गया है। और ये रिलेटेड है किस चीज़ से? एक गरीब ब्राह्मण और एक अमीर गणिका की कहानी पर आधारित प्रसिद्ध संस्कृत नाटक है। क्या है? एक गरीब ब्राह्मण, ए संस्कृत ड्रामा अबाउट अ पुअर ब्राह्मण्स एंड ए वेल्दी कॉटस्टन।
ठीक है, एक गरीब ब्राह्मण और एक अमीर गणिका की कहानी पर आधारित प्रसिद्ध संस्कृत नाटक है। तो मृच्छकटिकम क्या है? एक नाटक है, संस्कृत एक नाटक है जो कि शूद्रक के द्वारा लिखा गया है, जिसमें कि एक गरीब ब्राह्मण और एक अमीर गणिका की कहानी को बताया गया है। ठीक है, उसके बाद है हमारा पुस्तक का नाम, जिसका कि नाम है चरक संहिता। ये जो है चरक के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया है? चरक के द्वारा लिखा गया है। और इसमें आयुर्वेदिक और चिकित्सा पर आधारित प्राचीन भारत का एक बुनियादी ग्रंथ है। ठीक है, प्राचीन के समय में जब कोई बीमार होते थे तो उस समय अभी के जैसे इंग्लिश मेडिसिन नहीं होते थे, उस समय जो है आयुर्वेद का हेल्प लिया जाता था। ठीक है, तो उसके आयुर्वेद में जो ग्रंथ में लिखा गया था उसी को जो है ये चरक संहिता बताता है। ठीक है, ये पुस्तक जो है एक आयुर्वेद और चिकित्सा पर आधारित प्राचीन भारत का एक बुनियादी ग्रंथ है, जिसके हेल्प से जो है उस समय मेडिसिन दिया जाता था। ठीक है, तो ये क्या है? तो ये है फाउंडेशन ऑफ एंशियंट इंडियन टेक्स्ट ऑन आयुर्वेदा एंड मेडिसिन्स। ठीक है, तो कौन सा पुस्तक, इस पुस्तक का क्या नाम है? तो इसका चरक संहिता नाम है, जो कि चरक के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा सुसूत्र संहिता। ठीक है, सुसूत्र संहिता किसके द्वारा लिखा गया है? सुसूत्र के द्वारा लिखा गया है। इसमें क्या दिया गया है? जो चिकित्सा और शल्यक्रिया सर्जरी तकनीकों पर आधारित प्राचीन ग्रंथ है। एन एंशियंट संस्कृत टेक्स्ट ऑन मेडिसिन एंड पायोनिक सर्जरी टेक्निक्स। इसमें जो है सर्जरी के टेक्निक के बारे में बताया गया प्राचीन समय में। ठीक है, तो उस पुस्तक का क्या नाम है? तो सुसूत्र संहिता नाम है, जो कि सुसूत्र के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, अगर मैं थोड़ा बोलने में टोन थोड़ा सा मेरा ऐसा है तो आप थोड़ा एडजस्ट करना। उसके बाद है पुस्तक रत्नावली। पुस्तक का क्या नाम है? रत्नावली। ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो हर्षवर्धन के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया है? हर्षवर्धन के द्वारा लिखा गया है। और इस पुस्तक में क्या है? स्वयं राजा हर्षवर्धन द्वारा रचित एक प्रसिद्ध संस्कृत नाटक है। ए फेमस संस्कृत ड्रामा कंपोज डायरेक्टली बाय द किंग हिमसेल्फ। ठीक है, हर्षवर्धन जो थे, राजा हर्षवर्धन जो थे, उनके द्वारा ही स्वयं एक रचित प्रसिद्ध संस्कृत नाटक है। ठीक है, कौन सा? रत्नावली। कौन सा? रत्नावली। किसके द्वारा? हर्षवर्धन के द्वारा। किसके द्वारा? हर्षवर्धन के द्वारा। इसी तरह से आप लोग जो है 2-3 बार रिपीट करना, तभी जो है आप लोगों को ये याद हो पाएगा। तो ये थे हमारे कुछ एंशियंट टाइम के एंशियंट हिस्टोरिकल बुक्स और उसके लेखक के नाम। ठीक है, तो ऐसे ही मैं 10 मिनट 12 मिनट में जो है आप लोग के जितने भी बुक्स एंड ऑथर्स के टॉपिक हैं, ठीक है, जितने भी इंपॉर्टेंट, जैसे एंशियंट हो गया, फिर मिडाइवल आएगा। ठीक है, इसी तरीके से मैं 10 से 12 मिनट में आपके लिए डेली एक वीडियो लाऊंगा। ठीक है, और ये जो है कंप्लीट बुक्स एंड ऑथर का 2 से 3 पार्ट में मैं कोशिश करूंगा कि पूरा कवर कर दूँ। ठीक है, अगर आप इस तीनों या दोनों क्लास जितने भी पार्ट बनते हैं इसके, यदि आप प्रॉपर उसको करते हो तो मुझे ऐसा लगता क्या आपको खुद कॉन्फिडेंस आएगा कि आपके जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं बुक्स एंड ऑथर्स के, यदि फ्यूचर में आएंगे तो उसके क्वेश्चन को आप आसानी से बना पाओगे। ठीक है, क्योंकि इसमें हर एक चीज़ को कवर किया गया है। मैं वीडियो ज़्यादा लंबा इसलिए नहीं बना रहा हूँ ताकि आपको बोरियत फील ना हो। तो आप फर्स्ट दिन ये पढ़ लेना, इसके बाद जो पार्ट 2 आएगा उसको आप देख लेना। ठीक है, इसी प्रकार आपका बुक्स एंड ऑथर्स का पूरा कंप्लीट टॉपिक जो है टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। बाकी मैं 1 मिनट आपका एक्स्ट्रा लेना चाहूँगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, ये क्लास पसंद आया होगा, तो अपना आप फीडबैक ज़रूर मेरे को कमेंट में ज़रूर बता के जाना। ठीक है, फीडबैक देना, एक प्यारा सा कमेंट, और यदि कुछ आपको मेरे को बताना होगा तो आप कमेंट कर सकते हो। ठीक है, और मैं कोशिश कर रहा हूँ डेली हर एक दिन बेहतर करने का। मैं अभी न्यू हूँ, हो सकता है किसी पॉइंट पे मेरे से मिस्टेक हो जाए, तो आप इस चीज़ को नेगलेक्ट करना। ठीक है, और आपको यदि कुछ बताना हो तो आप प्यारा सा कमेंट जरूर करना। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।